हेलो माय लवली टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विथ रुचि में। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 7 जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसकी एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए डिक्टेट कर रही हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि लेट अ पॉइंट पी। इसका अब क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। तो उस पॉइंट पी का आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। वाई तो 0 होगा, ठीक है। तो और दूसरी कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 2, -5। एक पॉइंट है ए जिसके एड्रेस आपको यानी जिसका कोऑर्डिनेट आपको 2, -5 दे रखा है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है बी दूसरा पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -2, 9। उससे जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। ये देखो, मैंने आपके लिए आपको एग्जाम में इसको ड्रॉ नहीं करना है, फॉर सेक ऑफ योर कन्वीनियंस इसे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि ये पॉइंट है, इसको ए लिया है 2, -5 और ये बी पॉइंट है -2, 9। अब इससे एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंट हो, यानी इससे एक्स एक्सिस का ऐसा कोई पॉइंट जिसकी इससे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल हो। आपको ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो भाई हम लिखेंगे लेट, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कहा है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट पी, राइट। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला रख देंगे हम यहाँ पे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको एक बार फॉर्मूला ज़रूर देना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 ले लेंगे, इसको x2 और इसको y2। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम bp लेंगे तब ये x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 रहेगा, ठीक है। y की जगह y2 की जगह हम यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे। तो x2 हमारा है x माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर, y2 इज 0 माइनस -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 हमारा अगेन x सेम रहेगा, x माइनस यहाँ पे -2 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा y2 इज अगेन 0 -9 होल स्क्वायर। देखो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, x -2 का होल स्क्वायर, ये तो हमें ओपन करना पड़ेगा आइडेंटिटी लगाकर, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ x + 2 प्लस द स्क्वायर ऑफ -9। ये दोनों जगह इक्वल टू के दोनों जगह अगर हमारे पास में है स्क्वायर रूट तो हम इसे कट कर सकते हैं। अब हम इसे खोलते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, द होल स्क्वायर ऑफ a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2 2 जा 4x प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। यहाँ हम लगाएंगे होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, क्योंकि 2 जा 4 एंड x, और ये द स्क्वायर ऑफ -9 इज 49। जो कट हो रहा है दोनों साइड है उसे हम कट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर गया 4 गया। अब हमें क्या मिला हमारे पास में x है और 25 और 49 है, ठीक है। इस 49 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, x को इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा -49 प्लस 25, ये ठीक है इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। अब दोनों अलग अलग इंटीजर हैं, अलग अलग साइन के, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हैं, तो अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 में से 25 को, वी विल गेट -24, राइट, और दिस विल बी 8x। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24/8।
यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है। 9 स्क्वायर इज 81, दिस वुड बी 81. When we will subtract 25 from 81, we will get 6 and 5, 56. This would be minus 56. ठीक है, मैं इसे दोबारा राइट डाउन करती हूँ. x इज इक्वल टू माइनस 56 डिवाइडेड बाय 8 एंड 8 7 जा -7. ठीक है, तो अब p के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है? p के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या रहेंगे? p के कोऑर्डिनेट हो गए -7 और 0 हमें दे रखा था. आई होप आपको ध्यान होगा. अब देखो इसमें कैसे डिस्टेंस, आपने इक्वी डिस्टेंस आपको कहा है, पर ये इस बीच की लाइन का नहीं है. ये एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट आपको निकालना था जो इससे इक्वी डिस्टेंट हो, यानी ये -7. ये पॉइंट ऐसा है जो बी से जितना डिस्टेंस होगा उसका ए से भी उतना ही डिस्टेंस होगा. ठीक है, ये आपको नहीं, अगेन आपको क्लियर करती हूँ मैं, आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन ये मैंने ड्रॉ करके बताया था. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. इसके साथ हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10 y इज 10 यूनिट्स. p एक पॉइंट है, 2 - 3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 एंड y. और p q इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 10 यूनिट्स दे रखा, और आपको y की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, यानी लाइक कि ये p है, ये q है, इसके बीच में कोई पॉइंट है. ठीक है, जिसके आपको x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3 और y कोऑर्डिनेट आपको पता लगाना है. ठीक है, तो ये आपको बताना है, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो आपको कौन सा होगा. राइट, तो इसे हम कैसे करेंगे? सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और y की वैल्यू निकालनी है. देखो, आपको कोई भी फार्मूला होता है उसमें एक अननोन वैल्यू होती है तो आप पता लगा लेते हो, तो इसमें भी आपके पास में y अननोन वैल्यू, डिस्टेंस पी क्यू आपको दे रखा है. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. डिस्टेंस पी क्यू हमें क्या दे रखा है? 10 इज इक्वल टू, इसे हम x1 y1 ले लेते हैं, इसे हम x2 y2 ले लेते हैं. ठीक है, तो 10 - 2 होल स्क्वायर y -3 होल स्क्वायर. राइट, तो 10 इज इक्वल टू, दिस इज 10 - 2 स्क्वायर ऑफ 8 प्लस y +3 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा. स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसलिए बोथ द sides. तो दिस विल गिव्स यू 100 इज इक्वल टू 8 प्लस, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6y. ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 + 9, पहले हम y स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 6y एंड 8 + 9 इज 17. 100 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 17 माइनस 100 इज इक्वल टू 0. 100 में से जब हमने 17 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला? 83. यस, y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 83 इज इक्वल टू 0. राइट, अब देखो यहाँ पे मुझसे कुछ लोग यहाँ पे है ना, ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमसे गलती हो गई है. क्या ये 8 का स्क्वायर है? दिस इज स्क्वायर ऑफ 8, तो दिस वुड बी 64 प्लस 9. इसको मैं दोबारा करती हूँ यहाँ से थोड़ा सा. दिस विल गिव्स अस 100 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64
प्लस 9, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 8 इज 64. दिस विल गिव्स यू 100 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y एंड प्लस 64 प्लस 9 इज 73. दिस विल बिकम 100 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल क्या बनी, वाई स्क्वायर प्लस 6y. 100 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिला -27 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसे प्राइम फैक्टराइज मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा. मिडल टर्म स्प्लिट करने से हमें y के फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है. तो 27, 9 3 जा 27, ठीक है. तो इसका डिफरेंस 6 होता है. तो अब हमें देखो ये प्लस का चाहिए तो हम 3 को रखेंगे माइनस का और बड़ा जो नंबर है बिगर नंबर को हम लेंगे प्लस का. दिस विल गिव्स यू वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. नाउ y इसमें से कॉमन आया, क्या बचा, y माइनस 9 एंड हियर इज माइनस 3 इज कॉमन. y प्लस 9 नॉट माइनस एंड दिस इज y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो आर वन फैक्टर इज y प्लस 9 और एंड अनदर वन विल बी y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो हमें दो वैल्यू मिलेंगी, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू माइनस 9 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है. तो इस सिचुएशन के लिए y की दो वैल्यूज हो सकती है, -9 हो सकता है और 3 हो सकता है, ठीक है. तो क्वेश्चन करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे आज मैंने गलती करी ऐसे आपसे भी हो सकती है. ये गलती हमारी रिपीट ना हो और हम मिस्टेक ना करें इसके लिए, ठीक है. तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में. टिल देन बाय बाय. और अपनी रुचि मैम को इसी तरह से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने डाउट्स पोस्ट करते रहिए. बाय बाय.